नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ज्ञानेश कुमार के सॉफ्टवेयर पर पूरे देश में सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल मनगढ़ंत नहीं है कि रात में सोए सपना आया और सुबह सवाल करने लगे। ये सवाल ज्ञानेश कुमार के सुप्रीम कोर्ट में दिए गए बयान वाया वकील उसी से खड़े हुए। हमने इस पर दो कार्यक्रम किए कि जिस सॉफ्टवेयर को कूड़ेदान में डाला गया, वो सॉफ्टवेयर कूड़ेदान से निकाला कैसे गया, किस एल्गोरिदम पे काम करता है। अब ज्ञानेश कुमार के सॉफ्टवेयर की सच्चाई चुनाव आयोग के एक सीनियर अफसर ने बताई। कोई ऐसा नहीं कि बीएलओ या एआरओ ईआरओ ना, चुनाव आयोग के सीनियर अफसर ने इस सॉफ्टवेयर की सच्चाई बताई है। करोड़ों मतदाताओं पर यह खतरा है कि उनका मताधिकार छिन सकता है और छिन रहा है। और तो छोड़ दीजिए आप, राहुल गांधी के एक महासचिव, वो महासचिव जो आप संविधान वाली देखते हैं ना, जो आयोजन संविधान को लेकर के जागरूकता वाला जो है आयोजन होता है राहुल का, जगह जगह जाते हैं, भाषण देते हैं लोग, वहां के सिविल सोसाइटी के लोग आते हैं, बौद्धिक लोग आते हैं, वो सारा आयोजन जो व्यक्ति करवाता है गुरदीप सप्पल। गुरदीप सप्पल और गुरदीप सप्पल का पूरा परिवार मतदाता सूची से गायब। अब सोचिए तो, इसके बावजूद अगर इस देश की सुप्रीम अदालत को न समझ में आए तो हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं इस कार्यक्रम के अलावा? और बताए कोई क्या करे? वकील भी नहीं है कि जाए जिरह करें। हालांकि अगर अनुमति हो तो जाए जिरह भी कर ले बिना वकालत के। क्या करेंगे? और मैं तो धन्यवाद देता हूं रिपोर्टर्स कलेक्टिव। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, ये समूह ऐसा है पत्रकारों का जो बहुत मेहनत करते हैं, एक एक रिपोर्ट तैयार करने में ग्राउंड पे जाते हैं, ग्राउंड से जुटाते हैं जानकारी, अलग चुनाव आयोग के भीतर घुस करके इनके अफसरों से निकलवा लेते हैं जानकारी, बहुत मेहनत करते हैं। तो इस रिपोर्टर्स कलेक्टिव को बहुत बहुत धन्यवाद, जितना भी दिया जाए। इस दौर में पत्रकारिता का मशाल जलाए हुए हैं, अलग जगाए हुए हैं, ये कम है, है? इसलिए धन्यवाद। इसमें दो साथियों का योगदान है, आयुषी कर और नितिन सेठी। दोनों साथियों को बहुत बहुत साधुवाद। अब ले आइए हेमंत जी को। अब दो को साधुवाद हो गया, अब तीसरे को ले आइए। ठीक है, तो हाँ, तो अब दिखाते हैं खबर। लाओ भैया, हेडलाइन लाओ, हेडलाइन लाओ। हाउ ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया dubious software branded 3.66 crore voters in West Bengal and Madhya Pradesh as suspect। संदिग्ध कर दिया। सोच रहे हैं आप, जितना इस दुनिया के 70% देशों की आबादी नहीं है, उतना तो द्वीप प्रदेश में सस्पेक्ट कर दिया भैया। इस सॉफ्टवेयर है कि ब्लैक होल है? ये तो खा जा रहा है, हजम कर जा रहा है मतदाताओं को। इस सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को आप भेजिए अमेरिकन जाए, उसका जांच करें। इस सॉफ्टवेयर का जांच हो गया तो ब्लैक होल का रहस्य खुल जाएगा भाई। ये लील जा रहा है मतदाताओं को। चलिए आगे बढ़िए, मैं खाली एक हिस्सा इसका पढ़ दूं ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि चुनाव आयोग के एक सीनियर अफसर की तरफ से जो है जानकारी आई है, मतलब इस रिपोर्ट में बड़ा योगदान है उस अफसर का। The reporters collective accessed the suspect list summary of 2 states, which were drawn up in the first half of December. Data of these records are being made public for the first time. The ECI has kept such details for all 12 states undergoing the special intensive revision of voter rolls locked away from public scrutiny. This software used to identify voters as suspects relied on digitization of physical voter list from more than 20 years ago. The digitization had been carried out across the 12 states in hasty.
Detailed tests were not carried out in each state to verify the quality of digitization, whether computers could read these records and match them with voters' inputs properly or not. ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है. This likely led to software misidentifying voters as suspicious. A senior ECI official, पढ़िए, a senior ECI official in the state confirmed to the reporters collective. ये जानकारी चुनाव आयोग के एक सीनियर अफसर ने ही रिपोर्टर्स कलेक्टिव को बताई, कंफर्म की, बताई भी नहीं, कंफर्म की. अब जरा एक खबर और इसमें जोड़ दें, ये सॉफ्टवेयर की दुनिया, ये तेरा SIR, इस सब का जो है, इस सब में ब्लैक होल क्यों कर रहे हैं इसको? दिखाइए भैया, लाइए गुरदीप सप्पल की पीड़ा दिखाइए. बताओ, ये CWC के मेंबर है, कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं. आप सोचिए ना, हम आप क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट SIR वोटर लिस्ट प्रकाशित हो गई है. इसमें मेरा और मेरे परिवार का नाम गायब है, जबकि हमारे नाम 2003 के वोटर लिस्ट में शामिल थे. हमारे नाम पिछले चुनाव की वोटर लिस्ट में भी शामिल थे. हमारे माता पिता के नाम भी 2003 के वोटर लिस्ट में शामिल थे. हमने चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार जरूरी दस्तावेज भी जमा कर दिए थे. हमारे पास पासपोर्ट, जन्म सर्टिफिकेट, आधार, बैंक खाता, प्रॉपर्टी पेपर, 10वीं के सर्टिफिकेट, सब कुछ है. मैं तो स्वयं, अब ये पढ़िए, मैं तो स्वयं भारत के उपराष्ट्रपति के साथ और राज्यसभा सचिवालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी था, साथ ही कांग्रेस की सर्वोच्च कमेटी CWC का सदस्य हूं. अब सोचिए, भारत के उपराष्ट्रपति के साथ जो व्यक्ति रहा, जो राज्यसभा सचिवालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा, उसी का नाम गायब कर दे रहे हैं. यही नहीं, SIR और अन्य मुद्दों पर चुनाव आयोग में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा भी कई बार रहा हूं, और ये सब BLO भी जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारा नाम ड्राफ्ट लिस्ट से कट गए हमारे नाम. कारण, हमने अपना घर उत्तर प्रदेश की साहिबाबाद विधानसभा में से नोएडा विधानसभा शिफ्ट कर लिया था, और हमें बताया गया कि SIR में शिफ्ट हुए वोटरों का नाम बरकरार रखने का कोई प्रावधान नहीं है. मतलब अगर किसी वोटर ने अपना घर किसी नए इलाके में बदल लिया है तो उसका नाम काट दिया गया है. मेरे जैसे करोड़ों जेन्युइन वोटर हैं. मैं तो शायद फिर भी नया फॉर्म 6 भरकर अपने परिवार का नाम जुड़वा लूंगा, लेकिन कितने लोग ऐसा कर पाएंगे? यही SIR की सच्चाई है. ये अभी आज दोपहर करीब 3 बजे का ट्वीट है, 2:48 का. बताइए हेमंत भाई, ये बात आखिरी में वाला बहुत सही है. यही मैंने कहा शुरू कि ये गुरदीप सप्पल हैं, ये जुड़वा लेंगे, बाकी के तो चप्पल घिस जाएंगे हैं, वो कैसे जुड़वा लेंगे? नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी. बिल्कुल सही कहा आपने. एक बार फिर रिपोर्टर्स कलेक्टिव के हमारे साथी नितिन सेठी और आयुषी कार ने जो डेमोक्रेसी की सेवा की है, जो इस देश में लोकतंत्र को बचाने का जो यज्ञ है, थोड़े ही लोग कर रहे हैं. निपटाने का तो बहुत लोग कर रहे हैं. बचाने के जो यज्ञ में जो उन्होंने अपनी आहुति डाली है, वास्तव में प्रशंसनीय, साधुवाद है उनको. अब आप सोचिए, अगर एक वोटर का नाम कट जाए तो उसका क्या बीती होगी, संवैधानिक स्थिति पे क्या असर पड़ता होगा. और यहां पर एक झटके में, केवल विद स्ट्रोक ऑफ पेन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, सिर्फ 2 राज्यों में 3.66 करोड़ वोटर्स को संदिग्ध बता दिया गया, डाउटफुल. ये कोई छोटा काम है क्या? बहुत बड़ा काम है ये. और आपने फिर वो छेड़खानी कर दी कि गुरदीप सप्पल का और किसका वोट कटेगा, और मोदी जी का काट दे, अमित शाह का काट दे, किसी भाजपाई का काट दे, किसी संघी का काट दे, किसी भाजपा के वोटर का काट दे. किनके कटने हैं पता नहीं आपको. तो गुरदीप सप्पल तो मुख्य है उसमें, जिनके कटने चाहिए और कटने ही है. तो इस पूरे खेल को आपको समझना पड़ेगा, और ऐसा अनसाइंटिफिक अप्रोच अब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे. पिछली चर्चा में हमने क्या कहा था कि डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फ्रॉम नोवेयर फिर पकड़ के अप्लाई कर दिया. बिहार में यूज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट को कह दिया कूड़ा है, और चुपके से लगा करके यहां पे अप्लाई कर दिया. अब उससे भी अगला क्रांतिकारी काम कर दिया है, और आप हैरान हो कि किया क्या है. बेसिकली आशीष भाई एक संदिग्ध सॉफ्टवेयर लाए
संदिग्ध सॉफ्टवेयर जो अविश्वसनीय डेटा पर काम कर रहा था, जिसका कोई लॉजिक नहीं था, कोई प्रोटोकॉल नहीं था, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, कोई एसओपी नहीं था, और सीधे सीधे उसने एक झटके में 2 राज्यों में 3.66 करोड़ वोटर्स को संदिग्ध बता दिया। कोई ग्राउंड चेक नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। और हालत यह है कि रिपोर्ट्स भी पब्लिक नहीं की, केवल 2 राज्यों के हाथ लगी है जो दिसंबर के फर्स्ट हाफ में था, एसआईआर जब शुरू हुई थी। खेल समझिए कितना साधारण है। आज मुझे लगता है कि हम दर्शकों को ठीक से साधारणता समझा पाएंगे। क्या हुआ, ये जो एसआईआर आपने घोषणा कर दी बिहार के सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के दौरान, जो करना था वहां कर दिया खेल। उसके दौरान ही रिजल्ट नहीं आया था, उससे पहले इतना भरोसा था ज्ञानेश गुप्ता को कि हम कर जाएंगे काम। 12 राज्यों के अंदर शुरू की। 2003 और 4 में आपको याद होगा लास्ट एसआईआर हुई थी। तब जो सूचियां थी वो डिजिटलाइज नहीं थी, प्रिंटेड थी। इन भाइयों ने क्या किया, आनंद फानन में ना तो ये देखा कि कंप्यूटर्स की कैपेसिटी क्या है, रीडेबिलिटी की क्या है, कंपेटिबिलिटी की क्या है, कुछ नहीं। धुआंधार तरीके से मतदाता सूचियां जो 2003-4 वाली थी प्रिंटेड, उनको डिजिटाइज कर दिया। ठीक, और उसको जब आप एनालाइज करने लगे सॉफ्टवेयर मिला करके, उसने धुआं निकाल दिया। और उसने इतने बड़े पैमाने पे वोट डाउटफुल कर दिए क्योंकि आपने पैरामीटर ऐसे लगाए कि एक परिवार के अंदर अगर 6 से ज्यादा लोग हैं एक माता पिता के साथ, उसके अंदर फॉर्मूला लगा दिया। माता पिता की उनके बीच में एज का डिफरेंस क्या है वो फॉर्मूला लगा दिया। दादा दादी और बच्चों का डिफरेंस क्या है, वो इस तरह के फजूल के फॉर्मूले जिसका कोई मतलब नहीं। एक सिंपल ज्यादा से ज्यादा क्या था, अगर आपको ज्यादा ही वो था, एक इंटेंसिव रिवीजन जो हर साल होता ही है, दैट वाज एनफ। लेकिन नहीं, खेल बड़ा करना है, तो इसलिए रातों रात वो जो सूचियां थी उनको डिजिटाइज किया गया। उस पर मनगढ़ंत तरीके से प्रोटोकॉल बनाए गए, अपने तरफ से पैरामीटर बना दिए गए और उसको अप्लाई कर दिया गया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आप हंसोगे। वेस्ट बंगाल के अंदर इन्होंने क्या किया, और इसकी जो एक्यूरेसी रेट है आप वो भी हैरान रह जाएंगे, 60 to 90%। अगर 60 हो तो बेड़ा ही गर्क है, और 90% हो 10% तो फिर भी गए, एक्यूरेसी तो है ही नहीं, तब भी गए 10% तो फिर भी गए भाई साहब। 10% का मतलब समझते हैं आप, इस देश में 99 करोड़ वोटर हैं। आपका बेस्ट केस सिनेरियो क्या है जो इसी कह रहा है, इसी के अधिकारी ने ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया कि इस सॉफ्टवेयर का जो आप ड्रामा कर रहे हो, इसकी एक्यूरेसी रेट 60 to 90% है। अगर ये 90% है मान लो, तो 10% तो गड़बड़ है ना। उस 10% का मतलब मैं आपको बता रहा हूं 9.9 करोड़। और अगर वो कहीं 40% गड़बड़ है तो फिर कितना हो गया, 37 करोड़। 37 करोड़ वोटर, एक स्ट्राइक ऑफ पेन ज्ञानेश गुप्ता। कोई कर सकता है क्या? कर दिया भाई ने। किसी आका को खुश करना है। अरे भाई, पढ़े लिखे आदमी हो, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी रहे हो, आपको समझ नहीं है, किसी पुराने चुनाव आयुक्त से बुला के पूछ लेते। करना ही अगर आपने है तो किसी पुराने चुनाव आयुक्त को बिठा करके पूछ लेते, वो तुम्हारे सीनियर है, तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, तुमसे ज्यादा तजुर्बा है, कि उसकी एक प्रॉपर तैयारी हो जाती। ये जो डिजिटाइजेशन है, जो पुरानी आपकी जो वोटर लिस्ट है, उसको तमीज से कर लेते। अब आपको उदाहरण देता हूं। वेस्ट बंगाल के अंदर ये सॉफ्टवेयर किया फर्स्ट हाफ दिसंबर में। आपको पता है क्या हुआ? 1,31,00,000 वोट गायब हो गए। ठीक, इनके कुत्ते फेल हुए कि ये तो मारे जाएंगे, 1,31,00,000 तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर उन्होंने वो पैरामीटर जो लगा रखे ना उसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, वो बदल दिए। ठीक, इसमें एक चीज और बता दूं, जो बंगाल के अंदर है उसमें 17% वोटर गायब संदिग्ध सूची के अंदर, और जो मध्य प्रदेश के अंदर है वो और भी इंटरेस्टिंग है। 2.35 करोड़ यानी कि 41% लोग, जो मैं 60% वाला फार्मूला कह रहा था, 41% लोग संदिग्ध सूची में फ्लैग कर दिए। इनके अराजकता होगी पूरे तरीके से। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो पूरा पैरामीटर बदल दिया कि यार ये गड़बड़ हो जाएगी, और उसको जैसे ही पैरामीटर बदला, जो बंगाल के अंदर 1,31,00,000 थे, वो एक ही झटके में 24 लाख आउट हो गए उस लिस्ट से। 1,07,00,000 रहेंगे। तो तुम्हारे घर की मर्जी है, ये पैरामीटर लगाओ तो ये वोटर, ये पैरामीटर लगाओ तो ये संख्या। ये है आपकी एसआईआर। सोचिएगा, मध्य प्रदेश बीजेपी रूल स्टेट, 41% वोटर संदिग्ध। हो सकता है क्या? वहां तो घुसपैठिए भी नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल। इतना जबरदस्त राम राज्य चल रहा है इतने सालों से, नहीं होना चाहिए।
बंगाल के अंदर थोड़े कैसे हैं? बंगाल में तो बहुत ज्यादा होने चाहिए, बंगाल में तो 80% घुसपैठी होनी चाहिए। ये है आपकी एसआईआर की टोटल कहानी। नंबर एक, मनमर्जी का सॉफ्टवेयर लाऊंगा, किसी को बताऊंगा नहीं, ठीक, अपनी मर्जी से डिजिटाइजेशन करूंगा। वो उसके डिजिट मैंने वो मैच करे ना करे, वो डिजिटाइजेशन के अंदर सारी की सारी कंपेटेबिलिटी बने ना बने, एल्गोरिदम क्या होगा वो भी मैं ही तय करूंगा, अंधेरे में करूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, कोई इंस्ट्रक्शन जारी नहीं करूंगा, कोई प्रोटोकॉल नहीं बताऊंगा, कोई नियम नहीं होगा। एसआईआर के दौरान कानून बदल दूंगा, बिहार में डिडुप्लीकेशन ही लगाऊंगा, बंगाल में लगाऊंगा, मेरी मर्जी। मैं ज्ञानेश गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, कोई खुश हो रहा है, जिसको स्थायी सत्ता कायम करनी है। ये है भारत का लोकतंत्र। इसके आगे कुछ और हो आप बता दीजिए। 11% से और 40% वोटर को संदिग्ध डाल सकते हो आप, कंपेटिबिलिटी के अभाव के कारण। और ये तब इस बात को बहुत सारे मैं भक्तों से कह रहा हूं, वो क्या कहते, अच्छा वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण पर आप लोग को आपत्ति है, आप लोग चाहते हो बेईमानी हो, वो कांग्रेस के फर्जी के वोटर लिस्ट उसी पर चुनाव हो। भाई साहब, जिसकी अपनी खुद की ही मतलब एफिशिएंसी उसकी मैक्सिमम है कि वो 90% करेक्ट हो सकता है, तो आप तो 90% 10% ये जानते 10% कितना बड़ा है भारत में। ऐसे जहां पर आप करो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की एक भी हम फर्जी मतदाता नहीं रहने देंगे, एक भी नाजायज रहने नहीं देंगे। इसका मतलब तो यही है ना जो प्रचारित किया गया कि नाजायज एक भी रहने नहीं देंगे और जायज एक भी छूटने नहीं देंगे। ये नहीं एसआईआर कहा उन्होंने, ना, ये नहीं कहा उन्होंने कभी भी। नो, गलत कह रहे हैं आप ज्ञानेश गुप्ता के मुंह में शब्द नहीं डाल सकते ऐसे। वो इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। हाउ कैन यू डू दैट? अरे भक्त, इसका मुख्य उद्देश्य नहीं, आप दर्शकों को वो मत कीजिए, कंफ्यूज मत कीजिए, आप धामी मत बनिए, मोदी मत बनिए आप। इनका एक सूत्रीय एजेंडा क्या है? घुसपैठिए बाहर निकाल रहे हैं। अरे घुसपैठिए तो पाई नहीं रहे हैं यार हेमंत भाई। नहीं, बिहार के अंदर घुसपैठिए, बंगाल के नहीं बताएंगे, फिर वही बात क्यों बता दे? अच्छा, आपके कहने से बता दे, मतलब कर लिया गठबंधन कर लिया ज्ञानेश कुमार से। प्रधानमंत्री कौन है, आप हैं या वो है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, आप हैं या वो है? ना बस हमारी क्या औकात है? तो बस फिर आप शांत रहिए। घुसपैठिए निकालने हैं, घुसपैठिए निकाल दिए बिहार के अंदर। और घुसपैठिए की परिभाषा आपको आज बता देता हूं। जो इनको वोट नहीं देते वो सारे घुसपैठिए, वो आप और मैं भी है और वो सप्पल भी है। एनीबडी हु इज नॉट वोटिंग फॉर दैट, एनीबडी हु इज अगेंस्ट दिस इकोसिस्टम इज ए घुसपैठिया। आने वाले दिनों में ये भाषा होगी। मैं आज बता रहा हूं आपको एडवांस में, माफ कीजिएगा पहले बता दिया मैंने आपको। भाई साहब, आप सॉफ्टवेयर इतने बड़े प्रोग्राम में ला रहे हो, अरे भले आदमी, उसका कोई प्री टेस्ट होता होगा, उसकी एल्गोरिदम की कोई साइंटिफिक चेकिंग होती होगी, उसका कोई रूल होता होगा, कोई प्रोटोकॉल होता होगा। क्या है ये? और आपके ही ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि एक्यूरेसी रेट 60 से 90% है। तो प्रभु, आप ये क्या बखेड़ा छेड़ दिया आपने? अब सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, आप बताओ तो कि सॉफ्टवेयर आप किस चीज के लिए ला रहे हो? जहां पर आप शुद्धिकरण करने जा रहे हो, जहां पर आप जितना फर्जीवाड़ा है आप पब्लिक डोमेन में ही कह रहे हो ना। हाँ, अब आप आदतन झूठा हो तो हम उसके लिए नहीं कुछ कर सकते, लेकिन आप पब्लिक डोमेन में जो कह रहे हो यही कह रहे हो ना कि शुद्धिकरण करने जा रहे हो। आप शुद्धिकरण जिस मशीन से करने जा रहे हो वो मशीन खुद फर्जी है। आप फर्जी मशीन से फ्रॉड के सॉफ्टवेयर, ये फ्रॉड सॉफ्टवेयर जिसकी एक्यूरेसी 60% वो फ्रॉड है, 60% वाला शुद्धिकरण करेगा? 60% वाला शुद्धिकरण करेगा। डायलिसिस किया जाता है ना शरीर में, बॉडी में, ब्लड को आदमी दुरुस्त कर सर्कुलेट करने के लिए कि पूरा बॉडी में डायलिसिस आज तक किसी इन्फेक्टेड ब्लड का डायलिसिस कभी हुआ है क्या? ये कर देंगे आप इन्फेक्टेड शुद्धिकरण कर रहे हो। नहीं, आपने एक शब्द कहा शुद्धिकरण, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। ये देश की वोटर सूचियों का संघीकरण कर रहे हैं, इतना सा फर्क है। अब जो है, अब सही कहे कि ये संघीकरण कर रहे हो तो ये बता करके करो, फिर जय हिंद के आड़ में संघीकरण नहीं चलेगा ना।
नहीं नहीं नहीं, बता के क्यों? आपको अपनी समझनी है क्या? आप खुद समझिए, वो क्यों बताएंगे? खुद समझिए। और नहीं समझना तो सवारी अपने सामान्य खुद जिम्मेदार है, टेका ले रखा उन्होंने समझाने का आपको। आपकी समझ को ही गड़बड़ करके आपको राइट टाइम करना है, ध्यान रखिएगा। ये जो इस देश के अंदर 36% केवल मोदी जी को वोट देते हैं और बाकी 64 जो इधर उधर जाते हैं, उनका उपचार होना है। एक ऐसा डेटा मैनिपुलेशन का स्कोप करना है कि उसमें स्थायी तौर पर भाजपा का शासन रहे, वन नेशन वन लीडर वन पार्टी। इसको सुनिश्चित करने के लिए पहले राजीव अग्रवाल लगे हुए थे बहुत शिद्दत से, अब ज्ञानेश गुप्ता आ गए। केवल इस पूरी एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई, इसके अलावा इसका कोई पर्पस नहीं। जब आप चेंज कर रहे हो, जब आप ओमिशन कर रहे हो, सॉफ्टवेयर को बीच में एडजस्ट कर रहे हो, एक झटके के अंदर बंगाल के अंदर 1,31,00,000 से सीधे 95 लाख लेगी। सोचिए आप, एक झटके के अंदर एक वो बदला था आपने पैरामीटर, पूरी वेरिफिकेशन की गड़बड़ी को छोड़ दिया गया। पहले वो 31 कैसे थे, अब 94 कैसे रह गए, कोई चक्कर नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। बिना वोटर्स की जांच के डिलीट होने का जोखिम आपके सिर पे है, कोई पूछने वाला नहीं। ये पूरी की पूरी स्थिति बंगाल के अंदर आपने क्या किया, बिना किसी मानदंड सबूत नियमों के फ्लैग किए गए वोटर्स को संबंध करने के लिए रुख बदला। पश्चिम बंगाल में 24 लाख लोगों का बीएलओ को मनमाने ढंग से फैसले लेने के लिए छोड़ दिया, जिसमें बीजेपी चीख रही है। वहां बीएलओ सरकार किसकी है? ममता बनर्जी की। बीएलओ किसके कहने से काम करेंगे? ममता के कहने से। ऐसा मान सकते हो आप, जैसे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में करते हैं, है ना? इसलिए बीजेपी को वहां पसीने आए हुए, करवा तो दिया नहीं पंगा। नहीं, हेमंत भाई पसीने कब तक आए थे? जब तक सॉफ्टवेयर नहीं आया था। सॉफ्टवेयर के आते ही फिर पसीना रिवर्स हो गया, पसीना अब उधर आ गया, क्योंकि बीएलओ ने जो किया, ये बीएलओ के बाद सॉफ्टवेयर ने किया ना। नहीं पहले, ये नहीं पहले दिसंबर के फर्स्ट हाफ में बीएलओ तो उसके बाद एक्शन में आए ना। नहीं नहीं, एसआईआर प्रोसेस चलता रहा, इसमें हाँ बड़ा कंफ्यूजन। एसआईआर हाँ, प्रोसेस चलता रहा, उससे पहले इन्होंने वो सूचियां डिजिटाइज की ना, 2003-4 वाली, जो नहीं नहीं, लास्ट हुआ उसकी था। बात तो नहीं कर रहा हूं। जो ये संदिग्ध हैं, ये 16 दिसंबर को जब ड्राफ्ट सूची पब्लिश हो गई, उसके बाद इस सॉफ्टवेयर ने जो संदिग्ध हैं वो हाँ, संदिग्धों को कैटेगरी किया। बना दी। तो हाँ, ये चीज बड़ा क्लियर समझिए आप। बीएलओ ने जब अपना काम कर दिया, बिहार में सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये सॉफ्टवेयर बंगाल में आया क्योंकि बिहार में बीएलओ ने काम कर दिया था, यहां बीएलओ ने नहीं किया तो सॉफ्टवेयर आया। अब वो सॉफ्टवेयर अकेले बंगाल में नहीं आ सकता था, चुनाव मध्य प्रदेश में तो है नहीं। देखिए मध्य प्रदेश में आप कह रहे हैं 41%, आप देखते जाइए ना कि मध्य प्रदेश में फाइनल क्या होगा। मध्य प्रदेश में अभी नहीं चुनाव है हेमंत भाई, इनका क्या है? ये एक ही हफ्ते बाद कहेंगे कि फलाना चीज अब इसमें हम ऐसा करने जा रहे हैं। कहाँ किस मीटिंग से किया? मीटिंग नहीं किए हैं। फैसला किसने किया? हमने नहीं किया है। तो करने कौन जा रहा है? हम करने जा रहे हैं। क्या करोगे आप? ये सॉफ्टवेयर स्पेशली आया बंगाल के लिए। मैं ये मेरी राय है निजी, हो सकता है आप लोग न माने, लेकिन मेरी राय है ये आया बंगाल के लिए, क्योंकि बंगाल में बीएलओज के जरिए वो काम नहीं हो पाया था जो होना चाहिए था, जो इनकी चाहत थी। तो सॉफ्टवेयर के जरिए दन्न से मारा, 1 करोड़ से ऊपर को संदिग्ध कर दिया। तो चलिए फिलहाल अब सॉफ्टवेयर क्या करेगा? सॉफ्टवेयर ही इस देश में चुनाव करवाएगा, सॉफ्टवेयर ही इस देश का प्रधानमंत्री तय करेगा, ये भी पता चल जाएगा आने वाले वक्त में। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। हेमंत भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।